हम ज्योमेट्री के ओल्ड PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन रीट 2016 में आया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। जो चित्र दे रखा है उसमें AOB एक सरल रेखा क्वेश्चन में दे रखी है। फिर है जिस पर किरण OC आपतित है, यदि A/B है 2:1 के रूप में दे रखा है तो A का मान क्या होगा। अब हम जानते हैं कि रेखा के एक ही साइड बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो A प्लस B इन दोनों का योगफल 180 डिग्री हो गया। और वैसे इनका अनुपात हमें क्या दे रखा है, A/B का मान क्वेश्चन में 2:1 दे रखा है। तो टोटल वैल्यू अनुपात के रूप में हमारे पास 3 है और वैसे डिग्री के रूप में क्या है 180 है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 180 में हम 3 का भाग दे देंगे क्योंकि टोटल अनुपात के रूप में 3 दे रखा है और वैसे इनका योगफल कुल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 180 डिग्री में हमने 3 का भाग दिया तो 60 आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है, अगर A का पूछा है तो A वाले अनुपात से गुणा करके लिख दो, B का पूछा है तो B वाले अनुपात से गुणा करके लिख दो। तो यहाँ 1 की वैल्यू हो जाएगी 60 को हम A का अनुपात कितना है 2 है, तो 60 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 120 और B की वैल्यू हो जाएगी 60 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 60। तो हमें क्वेश्चन में A का मान पूछा है तो A का मान हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। एकांतर कोण पूछे हैं। अब ऑप्शन से इसको सोल्व कर लेंगे। देखना क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और तिर्यक रेखा काटने के बाद में तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण हमें पूछे हैं। हम जानते हैं कि जो अंदर वाले कोण है इनको तो हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं और बाहर वाले कोणों को एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। तो एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हैं, 3 और 6 एक जोड़ा तो ये, और 4 और 5 एक जोड़ा ये। बाह्य कोणों में 1 और 8 और 2 और 7। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा इस टाइप से है, 3 और 6, 4 और 5 के रूप में कोई सा है क्या। 4 5 कहीं पर भी दिख रहा है क्या, 4 5 कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बाह्य वाले कोण ही दे रखे होंगे। बाह्य वाले 1 8 और 2 7 देखो, 1 8 और 2 7 पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में P समांतर Q, तब अक्ष का मान क्या होगा। P और Q है क्या है, समांतर दे रखी है, समांतर रेखाएं हैं तो अक्ष का मान पूछा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। P और Q दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है, ये P और Q दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है और इस अक्ष का मान इसमें पूछा है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है और एक रेखा इनको जो काट रही है, इसका मतलब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो कोण है वो एकांतर अंतः कोण है वो बराबर होंगे। तो इन दोनों समांतर रेखाओं को ये S वाली तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अक्ष वाला मान और यहाँ वाला मान बराबर होगा। मतलब यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो अक्ष ही आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखना यहाँ देखो दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी बराबर होगा और इन कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला कोण हो गया 95 डिग्री। मैं इनको थोड़ा यहाँ खुला खुला समझा देती हूँ। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तो है P, ये है Q और ये रेखा है S और इस टाइप से दे रखा है। यहाँ वाला कोण है 95 डिग्री, ये पॉइंट B है और ये यहाँ वाला कोण है 30 डिग्री, यहाँ वाला कोण है x डिग्री। हमें x की वैल्यू पूछी है। अब इन दो P और Q समांतर रेखा क्वेश्चन में दे रखी है, तो P और Q समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ अक्ष है तो यहाँ वाला भी अक्ष हो जाएगा। इनको 2-3 टाइप से हम कर सकते हैं। यहाँ वाला अक्ष हो जाएगा। अब देखो ये दोनों रेखाएं क्रॉस कर रही है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण बराबर होगा और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। तो ये 95 है तो यहाँ वाला कोण भी 95 डिग्री का हो जाएगा। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इधर भी यही कंडीशन लागू होगी। इन दोनों रेखाओं में देखो ये दोनों रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही है तो ये यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी बराबर हो जाएंगे 30-30 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनके बीच में जो कोण बनते हैं आमने सामने वाले, उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और वो बराबर होते हैं। तो ये हो गया। अब ये देखो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब 30 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस x डिग्री, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए
तो इन दोनों को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 180 तो अपनी जगह है और इनको इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 95 में 30 जोड़ के लिख देंगे तो ये 5 और ये हो गया 12, तो 125 हो गया। 125 हो गया। अब 180 में से हम 125 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ये 5 हो गया, 7 में से 2 गए 5, तो अक्स का मान आ गया 55 डिग्री। यहाँ वाले अक्स का मान 55 है तो ये भी अक्स है, तो यहाँ वाले अक्स का मान हो गया 55 डिग्री। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर वाला 2021 में आया हुआ है रीट में, और ये वाला है रीट 2021 का ये है। इस क्वेश्चन को देखना कि दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी, मैं साथ साथ ही समझा देती हूँ लिख के। एक रेखा तो ये है ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित होती है। ये लो बिंदु ओ बना दिया। यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः बी ओ डी तथा सी ओ बी के समद्विभाजक है। ओ ई तो किसका समद्विभाजक है? बी ओ डी का। बी ओ डी का समद्विभाजक है ओ ई, इसका मतलब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों बराबर होंगे। और फिर दे रखा है ओ एफ, इधर दे रखा है ओ एफ है वो सी ओ बी का समद्विभाजक है। मतलब यहाँ पर भी ये जो दो कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। और हमें क्या पूछा है? यदि ई ओ डी कितना है? 25 डिग्री दे रखा है, तो सी ओ एफ इसके बराबर होगा। सी ओ एफ इसको हम अक्स मान लेते हैं। ये यहाँ वाला कोण पूछना चाह रहा है। इसको कैसे निकालेंगे देखना। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये और ये दोनों कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब इधर वाला 25 डिग्री है तो इधर वाला भी 25 डिग्री होगा। ये दोनों भी समद्विभाजक है और इनको हम निकालेंगे, लेकिन इसको हमने अक्स माना है, तो अगर ये कोण अक्स है तो ये वाला कोण भी अक्स होगा। अब हम इसको ध्यान से देखना कि रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सी डी रेखा है, इसके एक ही तरफ बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। मतलब इन सभी का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सभी का योगफल 180 होगा तो 25 और 25 50, तो ये हो गई। मतलब मैं यहाँ लिख दूँ 25 प्लस 25 प्लस एक तो ये अक्स, फिर प्लस ये दूसरा अक्स बराबर 180 डिग्री। 25 और 25 50 हो गया, प्लस हो गया 2x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब ये 50 इधर चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 50 हम घटा के लिख देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150। 180 में से 150 गई तो कितने बजे? 130 बजे। 130 बच गए। 120, हाँ 130 बच गई। फिर अक्स का मान आ जाएगा, जो 2 है इसका हम इसमें भाग दे देंगे तो 2 6 गए 12, 2 5 10, 65 डिग्री अक्स का मान आ गया। और क्वेश्चन में हमें यही तो पूछा था सी ओ एफ किसके बराबर है, इसको हमने एक्स माना था, तो यहाँ अक्स की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। ये था अपना क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी टी, दो सरल रेखाएं दे रखी है। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। ये दो रेखाएं बिंदु ओ पे काट रही है। ये मैं बना देती हूँ यहाँ पे। एक तो रेखा है ए बी और एक रेखा है सी डी। ये दोनों बिंदु ओ पे काट रही है, ठीक है। यदि ए ओ सी 50 डिग्री है, ए ओ सी इधर वाला 50 डिग्री दे रखा है, तो बी ओ सी क्या होगा? बी ओ सी ये वाला पूछा है, इसको हमने एक्स मान लिया। ये कौन क्वेश्चन में पूछा है? अब ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो ये रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब 50 डिग्री प्लस अक्स बराबर 180 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस हम कर देंगे 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 150 निकालेंगे तो बच जाएगा 130 डिग्री। तो अक्स का मान आ गया 130 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें बी ओ सी ही पूछा था, इसको हमने एक्स मान लिया था, तो एक्स की वैल्यू 150 डिग्री आ गई, 130 डिग्री आ गई। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्स का मान क्या होगा, इसमें पूछा है।
तो इस टाइप से हमें ये त्रिभुज या दे रखा है, ये इस त्रिभुज को इधर आगे बढ़ा दिया और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ अक्स दे रखा है और यहाँ दे रखा है 110 डिग्री। अब देखना इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर जब एक रेखा को आगे तक बढ़ाते हैं बाहर की तरफ, तो जो यहाँ कोण बनता है ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो 110 डिग्री है वो 60 डिग्री प्लस अक्स डिग्री के बराबर होगा। और हमें अक्स की ही वैल्यू पूछी है, तो अक्स की वैल्यू पूछी है तो अक्स बराबर ये 60 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 110 माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 110 में से हम 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ये थे हमारे ज्योमेट्री के ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।